सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। वेलकम टू टारगेट मिशन। सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से एग्ज़ाम किलर। एग्ज़ाम किलर मतलब एग्ज़ाम से अगर आपको फियर है तो उसको किल कर दीजिए एग्ज़ाम किलर के साथ, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट हिस्ट्री के हैं, हिस्ट्री मेजर माइनर एमडीसी बिहार के कोई भी यूनिवर्सिटी के लिए, आप सबके लिए हम बताने वाले हैं रामबाण इलाज 100% इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आपके आएगा ही आएगा। तो दीदी एक बात बताइए, थोड़ा एग्ज़ाम पैटर्न बता दीजिए, मुझे उतना जानकारी नहीं है। तो लो भाई बता दिए। देखो 10 एमसीक्यू आएगा, 4 शॉर्ट आएगा और 3 लॉन्ग। 10 एमसीक्यू, एक एमसीक्यू 2 नंबर का, तो टोटल 20 नंबर हुआ। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है तो 4 क्वेश्चन करना है, 20 नंबर इधर हुआ। एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है तो 30 नंबर इधर हुआ। 30 20 50 और 20 70। 70 का ये और 30 का इंटरनल या मिड सेमेस्टर जो भी कह लीजिए। टोटल कितना हुआ? 100। बस हो गया। तो 10 एमसीक्यू के लिए हमने कितना क्वेश्चन करवाया आपको? हर यूनिट से 10-10 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट। यहाँ पे देखिए यूजी सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 का यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से जब थोड़ा नीचे करिएगा तो बीए, बीएससी, बीकॉम, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का यहाँ पे हम चला रहे हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। एग्ज़ाम बूस्टर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है। और एग्ज़ाम किलर जो होता है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? तो आपको यहाँ प्लेलिस्ट दिख जाएगा आपके एग्ज़ाम किलर का, और इसमें ही आपको ये वाला वीडियो दिखेगा, ठीक है। जो हम पढ़ाएंगे, जो समझाएंगे, उसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम का लिंक ग्रुप में, और लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसको ओपन करके देख लीजिएगा, टाइम वेस्ट क्यों करना। अगर हम कोई कह रहे हैं कि हम 100% का दावा करते हैं कि बिहार के हर यूनिवर्सिटी पे ये जो क्वेश्चन हम बताएंगे आएगा ही आएगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको कोई भी यूनिवर्सिटी से एक सिलेबस डाउनलोड करना होगा, क्योंकि हम कोई लाल किताब, पीला किताब, हरा किताब से नहीं पढ़ाएंगे। हम किससे बताएंगे? मतलब जो भी टॉपिक बताएंगे कि आएगा एग्जाम में, वो है डायरेक्टली सिलेबस। अच्छा, तो हम पीपीयू के साइड पे चलते हैं। कोई 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 बोलेगा कि भाई आप हमारे यूनिवर्सिटी के साइड पे क्यों नहीं आए? क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस बिल्कुल सेम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी से। आप सेम टू सेम अपने यूनिवर्सिटी में जाइए और वहाँ पे जो सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको डिट्टो सिलेबस सेम दिखेगा। सो लेट्स सी। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली आए गूगल पे, और गूगल पर आकर डायरेक्टली टाइप करिए पीपीयू यूजी सिलेबस। पीपीयू यूजी सिलेबस जैसे ही क्लिक किए तो यहाँ पे आ गया यूजी सिलेबस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे यूजी सिलेबस, पीपीयू यूजी सिलेबस, ठीक है, तो डायरेक्टली आ जाएगा। अब यहाँ से जो है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का साइट ओपन हो गया, और यहाँ पे हम लोग हिस्ट्री देखेंगे। फिर से हम कह रहे हैं सभी लोग अपने अपने यूनिवर्सिटी में चेकआउट कर सकते हैं, सेम सिलेबस है। हिस्ट्री में देखिए यूजी 1 और 2, तो हम 2 का ही देखना चाहेंगे, यानी कि सेकेंड वाले पे क्लिक करना है। कर देते हैं। अब इसको कर दिए। अब ये डाउनलोड होगा, खुद ही ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, जो भी बताएंगे उसको नोट डाउन, सारे टॉपिक को करिएगा, और जैसे ही सारे टॉपिक को करके उसको एक एक पेज का नोट्स बना के रेडी रखिएगा। बस एग्ज़ाम क्लियर। देखिए ये गवर्नर सर राजभवन से इसको इशू किया गया था, और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत है। सिलेबस ऑफ एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी सबके लिए सेमेस्टर 1-2 न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। ये 23-27 क्यों लिखा हुआ है? 23-27 क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पहला सेशन ही था 23-27, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार एंड पटना यूनिवर्सिटी सबके लिए, पूरे यूनिवर्सिटी पूरे बिहार के लिए, उसमें पटना यूनिवर्सिटी भी आता है, ठीक है। यहाँ पे सब बताया गया है। चलिए हम और नीचे आते हैं। यहाँ पे देखिए ये तो आपका आइडिया ऑफ भारत ऑलरेडी आपने एग्ज़ाम दे दिया है। यहाँ पे आपका सेकेंड सेमेस्टर में आ गया हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड सिविलाइजेशन। यही आपको पढ़ना है? हाँ, यही पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन। चलिए देखते हैं हम लोग। और यहाँ पे देखिए एमआईसी में भी क्या पढ़ना है? हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन, सेम टू सेम। बस थोड़ा इसमें इजी क्वेश्चन, मतलब थोड़ा टॉपिक कम रहता है, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये किसके लिए? हाँ ठीक है। अब यहाँ पे आइए, ये हमने आपको जो बताया था एग्ज़ाम पैटर्न दिख गया, एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपका एमजेसी मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का है। सेकेंड सेमेस्टर पे आते हैं। यहाँ पे है आपका सेकेंड सेमेस्टर, यानी कि हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे यूनिट है, यूनिट 1 2 3 4 5 यूनिट है। और इसी में आप नीचे जब जाइएगा तो एमआईसी में भी देख लीजिए कितना यूनिट है। सेकेंड सेमेस्टर इसमें भी 1 2 3 4 5 यूनिट है, बस इसमें थोड़ा कम है। आप पीडीएफ जब डाउनलोड करिएगा, अब हम टॉपिक
वहाँ MJC से बताएंगे, क्योंकि सेम टू सेम टॉपिक उसमें भी है, बस थोड़ा कम है। तो आपको जो जो बताएंगे आप वो टॉपिक जो इसमें से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेकेंड सेमेस्टर टॉपिक है आपका, आपका टॉपिक हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन। ओके, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 यूनिट है। तो क्या हम पाँचों यूनिट पढ़ेंगे? हाँ, सिलेबस जब पढ़ना होता है तो हम पाँचों यूनिट पढ़ेंगे, बट ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड बता रहे हैं, यानी कि जो बिल्कुल आएगा ही आएगा। 7 सवाल आपको करना है पेपर में, चार चार शॉर्ट और 3 लॉन्ग। तो मेरा गारंटी हम यहाँ पे पूरा विस्तार से बताने वाले नहीं हैं। हम आपको कम से कम 10-12 सवाल यहाँ पे टॉपिक बताएंगे, जिसमें से आपको ये टॉपिक 7 दिखेगा। देखो भाई, 50 क्वेश्चन बताएं, उसमें 100 क्वेश्चन बताएं, उसमें से 7 सवाल आए, तो ये मेरी कोई महानता नहीं है। हम 10-12 सवाल बताएं, उसमें से 7 क्वेश्चन आ जाए, तो ये मेरी महानता है। बात ख़त्म। ये नहीं कि समुद्र जैसा कर दो और फिर, ऐसा नहीं। तो हम इसमें अब ये मत कहिएगा कि ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी, ऐसा नहीं है। पहले आप समझिए। देखिए, यूनिट 1 है आपका हिस्ट्री ऑफ अर्ली वर्ल्ड सिविलाइजेशन। हिस्ट्री ऑफ अर्ली वर्ल्ड सिविलाइजेशन, अर्ली मतलब स्टार्टिंग में वर्ल्ड सिविलाइजेशन, ठीक। पहला क्वेश्चन है सर्वे ऑफ द सोर्सेस अर्ली मेडिवल वर्ल्ड सिविलाइजेशन। आप यहाँ से बिल्कुल एकदम लिख लीजिए कि सवाल आएगा ही आएगा, क्वेश्चन वायरल यहीं से, ठीक। इजिप्शियन सिविलाइजेशन आपसे पूछा ही जाएगा, लिख लीजिए, ये सवाल आएगा आएगा। दो, हमको कितना करना था? 7। हम 2 सवाल यहीं से हैक कर लिए, ठीक। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा मेसोपोटामिया इंपॉर्टेंट है, सुमेरियन, बेबीलोन, सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे ज़्यादा। तो अगर अगर हम आपको बता रहे हैं तो हम आपको कहेंगे कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन और बेबीलोन, दोनों में से मेरे को लग रहा है एक आना चाहिए। आ जाए सब वो अलग बात है, लेकिन हम क्या करना चाहिए, हम आपको बोलेंगे कि बेबीलोन भी ठीक है, लेकिन मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन यहाँ पे कर लीजिएगा। 3 क्वेश्चन हो गया, बात खत्म। बाकी चाइनीज़, पर्शियन, ये सब नहीं आएगा क्वेश्चन तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम आपको कह तो रहे हैं कि 7 क्वेश्चन करना है, हमको टोटल तो नहीं करना है, हमको करना है 7। तो आप यहाँ से एक सोर्सेस वाला पढ़ लीजिए, और सिविलाइजेशन में एक इजिप्शियन और दूसरा मेसोपोटामिया। आप सवाल देखिएगा, ज़रूर पूछा जाएगा चाइनीज सिविलाइजेशन, लेकिन ये सब करना नहीं, आपको ये 2 इजी कर लीजिए। तो यहाँ से मैंने 3 चीज़ बताया आपको बस। और ये नहीं कि आप सब उसमें कर रहे हैं, नहीं भाई, एक पेज का नोट्स बनाओ और उसमें सब लिख लो थोड़ा थोड़ा, कि आर्ट वहाँ पे कैसा था, आर्किटेक्चर कैसा था, एक ही पेज में, एक पेज में इजिप्शियन सिविलाइजेशन और उसी पेज में नोट्स, बस इतना, एक पेज। इसको 5 पेज लिखना हम सिखाएंगे लाइव, वो भी, ठीक है। बस यहाँ पे हो गया यूनिट 1। यूनिट 2 में आइए, क्लासिकल ग्रीक, ठीक है। क्लासिकल ग्रीक क्या 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 पढ़ना है इसमें? यहाँ पे देखिए, होमर एज, ओके, एथेन, देखिए ये आप पढ़ लीजिएगा, एथेन और स्पार्टा, ये 2 टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। द पर्सन एज इन द ग्रीस, ग्रोथ ऑफ द स्टेट, सोसाइटी डेवलपमेंट, और फिर आपको ये 2 पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे मोर देन सफिशिएंट है, और इससे ज़्यादा पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे। थर्ड यूनिट में आइए, रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर आपसे पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा रोमन एम्पायर के बारे में। तो 2-3 उधर बताएं, इधर से 1 बता रहे हैं, 4 इधर से, मतलब इसमें से तो 2 मान लीजिए, 5-6 क्वेश्चन तक तो यहीं पे मान लीजिए, ठीक है। अभी हमारे पास 2 यूनिट और है, ठीक है। राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, बिल्कुल राइज, ये क्रिश्चियनिटी पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। बारबियन इन्वेजन एंड द फॉल ऑफ वेस्टर्न, बर्थ एंड एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम एंड इट इम्पैक्ट अरब सिविलाइजेशन। इस्लाम बिल्कुल पढ़िएगा और अरब सिविलाइजेशन पढ़ लीजिएगा। 3 यहाँ पे कितना बताएं? लगभग 10 बताएं। अर्ली मेडिवल यूरोप में क्रस्ट एंड देयर इम्पैक्ट, राइज एंड ग्रोथ यूरोपियन फ्यूडलिज्म एंड इट्स, ये पढ़ लीजिएगा, यूरोपियन फ्यूडलिज्म, ठीक है। और एक ये, बस हो गया, मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा नहीं। देखिए, अब इसके हम आपको 10-11 सवाल बताएं, 11 टॉपिक बताएं, 11 सवाल। इसके साथ साथ हम आपको कहेंगे कि थोड़ा बेबीलोन भी पढ़ लीजिएगा। मेरा ये कह रहा है कि ये भी आ सकता है। देखिए, ये जो टॉपिक है ना, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, बेबीलोन, ये सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन 11-12 वो चीज़ और एक ये, यानी कि 13 टॉपिक में से 7 टॉपिक कर लीजिएगा, बस इतना ही। बाकी ये पूरा आपको करने की आवश्यकता नहीं है, जो जो बस इम्पॉर्टेंट है वही करिए। सो थैंक यू सो मच। जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देकर आएंगे, ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है।
और एक बात और बताना चाहेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको यूनिट वाइज सर करवाए हैं, सिद्धार्थ सर, आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा और यहाँ से सब्जेक्टिव के लिए रेडी कर लीजिए। हो गया आपका एग्ज़ाम। इसमें 100% जो है इम्पॉर्टेंट वे से जो भी आप जब क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो आपको जो जो हम बताए हैं सवाल वो आपको एग्ज़ाम में दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, तो अपना रेडी कर लीजिए। और 32 पेज वाला वीडियो हम लाइव आपको दिखाएंगे, लाइव हम आपको सिखाएंगे कि 32 पेज कैसे लिखते हैं। ठीक है, थैंक यू।